पारंपरिक मान्यता, शिव से जुड़ा इतिहास, हजारों रहस्य समेटे गुफा का चौथा बंद द्वार। जमीन से 90 फीट नीचे गहरे रहस्य का संसार। रामायण काल की गुफा क्यों है बेहद खास? वो गुफा जहां छिपा दुनिया के अंत का रहस्य। तकनीक और विज्ञान के दौर में दुनिया में कई रहस्य ऐसे भी हैं जहां तक पहुंचते पहुंचते साइंस पूरी तरह से बौना लगने लगता है। पौराणिक और रहस्यमय धरोहरों के आगे विज्ञान बेबस हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में लिए चलेंगे जिसके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी और ये सोचने पर आज भी आप मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा होता है या फिर ऐसा हो भी सकता है। आज हम बात करने वाले हैं देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में, जिसको लेकर कई ऐसे अनोखे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। अब बात हम करते हैं एक ऐसे रहस्यमय गुफा की। ये गुफा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि कई रहस्यों को भी समेटे। ऐसी मान्यता भी है कि इस गुफा मंदिर में दुनिया के खत्म होने का रहस्य छिपा है। यही बात इस गुफा के महत्व को सबसे ज्यादा रहस्यमय बताती है। यह गुफा पाताल लोक की तरफ जाती है और इस गुफा में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसे आज तक वैज्ञानिक खोज रहे हैं। इस गुफा में एक शिवलिंग स्थापित है और इसी शिवलिंग में दुनिया के अंत के रहस्य भी छिपे हैं। यहाँ स्वर्ग और नर्क के दरवाजे भी मौजूद हैं। तो देवभूमि में ये गुफा गंगोली हाट से करीब 14 किलोमीटर दूर स्थित है। प्राकृतिक रहस्यों से भरी हुई, कहा जाता है कि सृष्टि के आदिकाल से अस्तित्व में है और सृष्टि के अंत तक बनी रहेगी। एक मान्यता के अनुसार इस गुफा की खोज सबसे पहले त्रेता युग में अयोध्या के राजा ऋतुपर्णा ने की थी। यहाँ पर पहुंचकर श्रद्धालु 90 फीट नीचे एक संकरी सुरंग से उतरते हैं और यहीं से शुरू होता है गुफा का रहस्यमय संसार। वो दुनिया जिसका सच समझना वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली है। और आइए मैं आपको पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में बताती हूँ। पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में कुछ बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर ये स्थित है। समुद्र तल से 1670 मीटर की ऊंचाई पर, धरती से 90 फीट नीचे और 160 वर्ग मीटर में फैली ये जगह है। गुफा की दीवारों से लगातार पानी टपकता रहता है। गुफा का रास्ता चिकना और संकरा है। प्रवेश के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वो लेते हैं। तो पाताल भुवनेश्वर मंदिर में जाने के लिए आपको इसकी 90 फीट गहरी गुफा में नीचे उतरना पड़ेगा, तब जाकर आप मुख्य मंदिर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन नीचे उतरने के लिए कोई आरामदायक सीढ़ियां नहीं है, बल्कि आपको पतली और उबड़ खाबड़ सुरंगों के जरिए बड़ी सावधानी से उतरना होगा। अंदर जाने के लिए दोनों तरफ लोहे की चेन लगी है ताकि भक्त सुरक्षित उतर पाए। कहा जाता है कि जितनी कठिनाई अंदर जाने में होती है उतनी ही बाहर निकलने में भी होती है, लेकिन भक्तों की आस्था इतनी गहरी है कि वो हर मुश्किल को पार कर यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो रहस्यमय गुफा क्योंकि कई इतिहास को समेटे हुए है, जिसके बारे में जानकर आश्चर्य भी होता है। रहस्यमय गुफा के पारंपरिक इतिहास को अगर हम आपको बताएं तो वो कुछ इस तरीके के हैं कि पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज दरअसल त्रेता युग में हुई थी। सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णा ने इसकी खोज की थी। स्कंद पुराण के मानस खंड में गुफा का वर्णन मिलता है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर तांबे का शिवलिंग स्थापित किया। 822 ईसा पूर्व में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने स्थापना की। तो रहस्यमय गुफा के इतिहास को लेकर मंदिर के मुख्य पुजारी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में पाताल भुवनेश्वर गुफा का वर्णन आता है, जो पिथौरागढ़ जिला के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जो है भगवान का बहुत गोपनीय स्थान है।
जो पाताल लोक के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में जिक्र आता है कि यह गुहा जो है यहाँ से 4 धाम की यात्रा के बराबर इंसान को फल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो है तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए स्थान पाताल लोक के नाम से जाना जाता है, जिसमें 82 सीढ़ी नीचे पाताल में उतरना पड़ता है, जहाँ भगवान के अनेक दिव्य श्रृंखलाएं देखी जाती हैं। और गुफा की धार्मिक मान्यताएं क्या है, अब ये भी जरा जान लीजिए। महादेव स्वयं पाताल भुवनेश्वर गुफा में विराजमान है। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता उनकी स्तुति करने आते हैं। गुफा के अंदर शीर्षनाग के आकार का पत्थर भी है। मान्यता है कि पत्थर ने पृथ्वी का भार उठा रखा है। गजानन का अलग किया हुआ मस्तक भी इसी गुफा में रखा था। भगवान शंकर ने इसी गुफा में रखा था गजानन का मस्तक। गुफा को लेकर स्कंद पुराण में कई रहस्य वर्णित हैं। गुफा से पाताल लोक जाने के रास्ते का भी वर्णन मिलता है। और मंदिर को लेकर क्योंकि कई मान्यताएं हैं, महत्ताएं हैं, गुफा और यहाँ स्थित मंदिर को लेकर बहुत वहां पर जो लोग हैं उनके मन में उत्सुकता भी रहती है, उनकी धार्मिक भावना है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर खुद भोलेनाथ का निवास है। पुराणों में ये भी वर्णित है कि 33 कोटि प्रकार के देवी देवता इस पाताल के अंदर निवास करते हैं, ऐसा इसका पौराणिक उल्लेख है। इस गुहा के अंदर जो है शेषनाग और आपके ऐरावत हाथी और भगवान शंकर जी की जटाएं, काल भैरव की जीभ, हमारे 4 धाम, ताम्र शिवलिंग जिसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी 8वीं शताब्दी में किलिंग किया, वो स्थान भी आज के दिन में इसके अंदर विराजमान है। तो एक तरफ जहां पर गुफा को लेकर कई अनसुलझी पहेलियां हैं, कई रहस्य हैं, लेकिन कुछ भौतिक वजह भी हैं जिस कारण इसे बारिश के महीनों में बंद करना पड़ता है। अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच गुफा में ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, जिससे जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको काफी दिक्कत होती है। इसी वजह से हर साल बरसात के महीने में गुफा को बंद किया जाता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा अब वर्ष भर पर्यटकों के लिए खुली रखने की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। बरसात के मौसम में यहाँ ऑक्सीजन की कमी की समस्या रहती है, जिसे दूर करने के लिए गुफा परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इससे श्रद्धालु बिना मौसम की बाधा के पूरी गुफा के दर्शन कर पाएंगे। अब बरसात में आखिरकार इस गुफा को क्यों बंद किया जाता है, तो वो भी आपको जरा बता देते हैं। अगस्त से अक्टूबर के बीच दरअसल गुफा को बंद करने का फैसला लिया गया था। ऑक्सीजन की उस वक्त काफी कमी होती है और इसी वजह से गुफा बंद रहता है। ऑक्सीजन कम होने से जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। बारिश के मौसम में हर साल गुफा को बंद किया जाता है। ऑक्सीजन प्लांट पर जोर दिया जा रहा है, विचार किया जा रहा है कि कैसे ऑक्सीजन प्लांट वहां पर लगाया जाए। यह गुहा जो है पूरे साल में 3 महीना बंद रहती है, क्योंकि अगस्त से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पाताल लोक में। तो उस स्थिति में ऐसा होता है कि फिर आदमी का अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रकृति ही ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जो है पाताल में नहीं जाने देती है, वो भगवान शिव को ही समर्पित है। इसलिए 3 महीने हम इसको बंद रखते हैं, अगस्त से लेकर आपके अक्टूबर तक। फिर उसके बाद जो है इसको हम ओपन करते हैं और फिर यात्रियों के बीच में इनको सभी तीर्थ यात्रियों को दर्शन कराते हैं पाताल लोक का। तो गुफा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्लान बन रहा है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की दरअसल योजना है। बड़ी बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रस्ताव भी इसके लिए तैयार हो चुका है। बरसात के महीने में प्लांट में दरअसल ऑक्सीजन की काफी ज्यादा वहां पर दिक्कत रहती है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। प्लांट लगाने से ऑक्सीजन की समस्या यहाँ पर खत्म हो जाएगी और उसके बाद श्रद्धालु बिना किसी बाधा के पूरे साल गुफा के दर्शन कर सकेंगे। ये फैसला भी इसी कारण से लिया गया है, क्योंकि अभी श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। तो गुफा में प्रवेश करते ही आपको शेषनाग की आकृति दिखाई देती है। मान्यता है कि धरती इन्हीं के फन पर टिकी हुई है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहीं पर भगवान महादेव निवास करते थे। इसी कारण यह स्थान देवभूमि के सबसे रहस्यमय और पूजनीय स्थलों में गिनी जाती है। तो ये दुनिया बहुत रहस्यमय है। श्रद्धालु को गुफा के भीतर सुरंग में जाना पड़ता है। श्रद्धालु 90 फीट नीचे एक संकरी सुरंग से उतरते हैं। सुरंग के भीतर एक बहुत बड़ा कक्ष मिलता है।
भगवान गणेश, शेषनाग, शिवलिंग की आकृति बनी है उसमें। भगवान शिव की जटाओं जैसी प्राकृतिक आकृतियां भी आपको मिलेंगी। दिव्य आकृतियां चूना पत्थर की बनी हुई हैं। सप्त ऋषियों की आकृतियां, कल्प वृक्ष की आकृतियां भी पाई जाती हैं। इसी वजह से ये जो पूरी दुनिया है वो रहस्यों से भरी हुई है। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा को लेकर सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मंदिर के भीतर स्वर्ग, नर्क, मोक्ष और पाप के 4 अद्भुत द्वार हैं। इस गुफा के 3 द्वार खुले हैं जबकि चौथा द्वार बंद है। इसी द्वार को लेकर सबसे बड़ा रहस्य है। तो अनोखे रहस्य समेटे हुए हैं गुफा के चौथे द्वार। इस मंदिर की गुफा के भीतर कुल 4 द्वार मिलते हैं और प्रत्येक द्वार हर युग का प्रतीक माना जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग का प्रतीक। जहां इन 4 द्वारों में से 3 द्वार खुले हुए हैं, गुफा का चौथा द्वार हमेशा बंद रहता है। चौथे द्वार खुलने को लेकर अनोखी मान्यता है। जिस दिन चौथा द्वार खुलेगा उस दिन कलयुग का अंत होगा, ये माना जाता है। तो कहते हैं कि द्वार जीवन के 4 चरणों और कर्मों का प्रतीक है। इस रहस्यमय गुफा में स्थित शिवलिंग की एक विशेष मान्यता है। मान्यता है कि शिवलिंग लगातार बढ़ रहा है और जब ये गुफा की छत को छू लेगा तो दुनिया का अंत हो जाएगा।